दोस्तों गलतियां हर किसी से होती है। कुछ लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उससे सीख के लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं वो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। और जो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं जिसके कारण उनको अपने लाइफ में बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, और वैसे लोग अक्सर अपने जीवन में असफल होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक किसी काम को पुराने तरीके से ही करते रहोगे तो रिजल्ट भी पुराना जैसा ही मिलता रहेगा। और अगर कुछ नया या बेहतर करना चाहते हो तो काम को भी बेहतर और नए तरीके से करना होगा। दोस्तों गलतियां दो तरह की होती है, एक जो आपको आबाद कर देता हो और दूसरा जो आपको बर्बाद कर देता हो। ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप गलतियों से सीखते हैं या नहीं। अपनी गलतियों से नहीं सीखना आज के यूथ की शायद सबसे बड़ी गलती है। आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कई सारे लोग कई सालों से करते आ रहे हैं और उनको इसका भयानक नुकसान भी हो रहा है। आज खुद से ये कमिटमेंट करना है कि नए साल 2025 में इन सभी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे वीडियो में बताए गए कई सारे बातों में से कोई भी बात मिस ना हो जाए। सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है कि उसको लगता है कि सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई उसको कामयाब बना सकता है। उसको बार बार बोल के उसके माइंडसेट को ऐसा बना दिया जाता है कि एक बार पढ़ाई अच्छे से कर लो उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि जिंदगी की असली पढ़ाई जिंदगी खुद सिखाती है। इस बात का एहसास आपको भी कई बार हुआ होगा कि जो चीजें आप अपनी जिंदगी से ठोकरें खा खा कर सीखते हैं वो शायद दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करना ही नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि किताबी दुनिया और अभी के इंटरनेट की दुनिया से वास्तविक दुनिया बिल्कुल अलग है। बात बहुत गहरी है, बात पर गौर जरूर कीजिएगा। वास्तव में सफल लोग वो लोग होते हैं जो लोग लगातार सीख रहे हैं। स्कूल कॉलेज छोड़ने के 20 साल बाद भी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, असली सिकंदर तो वो लोग हैं। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे इलॉन मस्क, चाहे अमिताभ बच्चन, ये सब के सब आज भी सीखते रहते हैं और खूब पढ़ते हैं। तो आप भी कमिटमेंट जरूर कीजिए कि आप भी खूब पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को 3 बेस्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। इन्हें आपको नए साल में जरूर पढ़ना चाहिए। पहला बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, दूसरा बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और तीसरा बुक है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ये 3 बुक आपको अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना सिखाएगी और पैसे कमाने के साथ साथ कमाए हुए पैसे को काम पर कैसे लगाएं ये भी सिखाएगी। और अगर आप ये दोनों चीज सीख जाएंगे तो जरूर ही आपका लाइफ पहले से बेहतर होगा। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। दूसरी गलती यह है कि अभी के यूथ बहुत जल्द ही गिव अप कर देते हैं, यानी कि कोई काम थोड़ा भी मुश्किल लगता है और वो हार मान लेते हैं। यही कारण है दोस्तों कि आज के समय में एवरेज लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और टैलेंटेड लोग फेल हो रहे हैं। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं उनको सफलता मिलने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। यहाँ जिंदगी में अड़िग रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं जो ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही आपके समाज के लिए। इस बात को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हमारे खुद के लिए और समाज के लिए कितना लाभकारी है। क्योंकि हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो ही एक अच्छा समाज बनेगा और समाज अच्छा रहेगा तभी हम सुकून का जिंदगी भी जी पाएंगे। और यहाँ ये बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हो जहां सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आज के समय में बहुत कम हो चुकी है। तो आपको इस बात का एनालिसिस भी जरूर करना चाहिए कि आप जो काम को कर रहे हैं वो काम आपको भाता है कि नहीं, और दूसरी चीज कि वो मार्केट का जरूरत भी है कि नहीं। अगर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और वो बाजार या समाज का जरूरत है ही नहीं तो आपके मेहनत के इक्विवेलेंट आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो अपने काम को चुनते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वो काम आपको भाना चाहिए और उसका जरूरत लोगों को होना चाहिए। तब उस काम में आपके सफल होने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों जब कोई काम मुश्किल लगने लगे तो उससे हार मान लेना सबसे आसान काम होता है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ लगातार मेहनत करते हैं वही लोग सफल होते हैं। तो 2025 में आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर कोई काम मुश्किल लगने लगे, कोई काम चैलेंजिंग लगने लगे तो वहां इस बात का इवैल्यूएशन भी जरूर कीजिएगा कि वो काम में आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं और उस काम का लोगों को जरूरत है कि नहीं। और प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही आप इस बात का डिसीजन लीजिएगा कि आपको उस काम में कंटिन्यू ही रहना है
या फिर दूसरा काम चुनना है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि आप जो भी काम चुनेंगे या जो भी काम करेंगे आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके सफल होने का संभावना 2025 में बहुत ज्यादा होगा। तो आई होप कि 2025 में आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत जरूर करेंगे। तीसरा गलती जो आज के यूथ कर रहे हैं वो ये है कि बिना प्रॉपर नॉलेज, बिना प्रॉपर रिसर्च के इन्वेस्टिंग करना। दोस्तों सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों के बारे में ऐसा सुनने को मिल जाएगा कि किसी ने क्रिप्टो करेंसी में, किसी ने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, किसी ने एफिलिएट मार्केटिंग में या कई सारे दूसरे कामों से करोड़ों कमाए हैं। उन्हें देखकर खुद भी आजमाने का मन कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उतना भी आसान नहीं है जितना देखने से लगता है। इसलिए अपने मेहनत से कमाया गया पैसा को बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर नॉलेज के कहीं भी नहीं लगा देना चाहिए। मैं आज के यूथ से ये कहता हूँ कि आप बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना रिसर्च किए कहीं भी पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। सरकार ने तो आजकल फोन के कॉलर ट्यून भी चेंज कर दिए हैं। ऐसा इसलिए है कि आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना जो आपको रातों रात अमीर या करोड़पति बनने के सपने दिखाते हों। इसको आप रामायण से भी रिलेट करके सीख सकते हैं कि जब जब रावण को सीता हरण करना होता है तब तब वो रावण लालच में सोने का हिरन दिखाता है, लेकिन वो सच में सोने का हिरन तो कभी होता ही नहीं है। अगर आप सच में इन्वेस्टिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ें। इंटरनेट पर भी अवेलेबल अच्छे क्रिएटर्स के कंटेंट से सीखें और खुद से सीख के इन्वेस्ट करें। देखा देखी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें। फोर्थ मिस्टेक जो ज्यादातर यूथ करते हैं वो तुरंत सब कुछ बदल देना चाहते हैं। आज का यूथ बेचैनी और जल्दबाजी का शिकार है। ऐसे में यूथ को यह समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज टाइम लेती है। मिसाल के लिए किसी भी सक्सेसफुल पीपल्स को ले लें तो उनकी जो आज की सफलता दिखती है वो सिर्फ आज की सफलता नहीं है दोस्त, वो कई सालों की सफलता का परिणाम है। दिक्कत क्या है दोस्तों पता है? नया साल आते ही यूथ को लगता है कि मैं इस साल तो खुद को पूरी तरह से बदल दूंगा, और वो इस चक्कर में अपनी सारी की सारी एनर्जी जनवरी के 15 दिनों में ही खत्म कर देते हैं। और जब 15 दिन में कुछ आउटपुट नहीं मिलता है तो फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लग जाते हैं। ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी बदलाव सिर्फ 15 दिन में नहीं होता है, बल्कि कोई भी बदलाव एक लंबा प्रोसेस होता है जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मांगता है। ये बात याद जरूर रखना दोस्तों कि जिंदगी बदलना या जिंदगी को बेहतर बनाना सालों का तपस्या होता है, कुछ दिनों की नहीं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो आज के यूथ कर रहे हैं वो है कि वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारे माँ बाप हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, वे बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। मेरे दोस्त, आपकी जो उम्र है उसमें आपके पेरेंट्स का रोक टोक बुरा लगना बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऐसा भी हो सकता है कई बार आपके माँ बाप भी गलत हों, पर यह बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके माँ बाप का समझाने का अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन नीयत कभी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि जब आपको पूरी दुनिया ठोकर मार देना उस समय भी आपके माँ बाप आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दुनिया की चकाचौंध में अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अहमियत को कभी मत भूलना दोस्तों। और आज ये कमिटमेंट करिए दोस्तों कि 2025 में अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी देना है तो वो होने चाहिए आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स। दोस्तों 2024 का मेरे चैनल का ये आखिरी वीडियो हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आपके सभी जरूरतमंद तक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए नए साल 2025 में नई जोश, नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह के साथ चलते हैं। 2025 का एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लगातार सीखते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से 2025 में पहले से बेहतर कंटेंट के साथ जो आपको सफल जिंदगी जीने में मददगार साबित होगा। अपना सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।